आज हम बात करेंगे एक नंबर की, एक ऐसा नंबर जो पूरी दुनिया के ट्रेड का नक्शा बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। 500%। जी हाँ, 500%। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ये एक प्रस्तावित टैरिफ है जो भारत जैसे देशों पर लगाया जा सकता है। एक ऐसा आंकड़ा जो सुनने में भले ही नामुमकिन सा लगे, लेकिन आज ये एक हकीकत बनने की कगार पर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इस एक कदम से भारत और अमेरिका के बीच जो सालों से चले आ रहे व्यापारिक रिश्ते हैं वो टूट सकते हैं? आइए इसी की गहराई में चलते हैं। तो आखिर ये 500% की धमकी आई कहां से? ये जुड़ी है एक नए अमेरिकी कानून से जिसका नाम है रशिया सैंक्शंस बिल। अगर सीधे शब्दों में समझें तो ये कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500% तक का जबरदस्त टैक्स लगाया जा सकता है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हो रहा है। ये तो अमेरिका की हालिया आक्रामक व्यापार नीतियों का ही अगला कदम है। लेकिन हाँ, इस बार मामला कहीं ज्यादा गंभीर लग रहा है। तो इन सब कदमों के पीछे की सोच क्या है, इसे समझने के लिए हमें एक सिद्धांत को समझना होगा जिसे कुछ लोग एब्सोल्यूट पावर कह रहे हैं। और दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? भारत के ही एक जाने माने उद्योगपति उदय कोटक ने नवंबर 2024 में ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अमेरिका अपनी ग्लोबल ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा, और आज हम बिल्कुल वही होता हुआ देख रहे हैं। तो कोटक के हिसाब से अमेरिका की ये एब्सोल्यूट पावर आखिर है क्या? ये 3 पिलर्स पर टिके है। उसकी बेहद ताकतवर सेना, दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स पर उसका कंट्रोल और उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी। और ऐसा लगता है कि ट्रंप इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी में है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो ट्रंप भारत की तारीफों के पुल बांधते हैं, कहते हैं कि भारत एक महान देश है, और दूसरी तरफ उसी देश पर इतने भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। अमेरिका की जो तैयारियां चल रही हैं वो किसी और ही तरफ इशारा कर रही हैं, शायद एक बहुत बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा। जरा इस नंबर को देखिए, $1.5 ट्रिलियन। ये है अमेरिका का नया प्रस्तावित रक्षा बजट। पहले से ही जो $1 ट्रिलियन का विशाल बजट था, ये उससे भी कहीं ज्यादा है। वाकई ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। तो सवाल यह है कि इतने पैसे का होगा क्या? सीधा सीधा मतलब है ज्यादा सैनिकों की भर्ती, डिफेंस कंपनियों को और ज्यादा फंड्स, और बहुत बड़ी मात्रा में नए हथियार और गोला बारूद बनाना। कई एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि यह किसी बड़े टकराव की तैयारी का साफ संकेत है। तो ऐसे वॉलेटाइल माहौल में भारत क्या कर रहा है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, भारत एक बहुत ही सोची समझी, एक तरह से कहें तो दोहरी रणनीति अपना रहा है। एक तरफ तो वो अमेरिका को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ वो चुपचाप नए साथी भी बना रहा है। और ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। और ये नया साथी कौन है? यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। यह है चीन, जो भारत का पुराना प्रतिद्वंदी रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत भारत में जो चीन के राजदूत हैं उनका एक ट्वीट। उन्होंने एक अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स को कोट करते हुए कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे का साथ देना होगा, क्योंकि असली प्रॉब्लम तो अमेरिका से आ रही अस्थिरता है। डिप्लोमैटिक दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ा बयान है। और ये सिर्फ बातें ही नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत अपनी नीतियों में बड़े बदलाव करने की सोच रहा है, जिससे चीनी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे खुल सकते हैं। इसमें बुलेट ट्रेन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हो सकते हैं। इसका असर तो देखिए बाजार पर भी तुरंत दिखने लगा है। जैसे ही इस धमकी की खबर आई, भारत और चीन दोनों के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। ये साफ दिखाता है कि आर्थिक तौर पर दोनों देश अब एक ही नाव में सवार हैं। तो क्या हम एक नए इकोनॉमिक ब्लॉक को बनते हुए देख रहे हैं? एक ऐसा गुट जो अमेरिकी अस्थिरता और दबाव का मुकाबला करने के लिए बन रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का नक्शा तय करेगा।